हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे अप्पे मेकर में आंवले की कलौंजी। आपने आंवले का मुरब्बा खाया है, आंवले का अचार खाया, आंवले की चटनी खाई है, आंवले की कैंडी खाई है। आज हम बनाएंगे आंवले की कलौंजी, चटपटी खट्टी चटकारेदार आंवले की कलौंजी। तो ये देखिए, हमने ताज़े फ्रेश आंवले ले लिए। आंवलों में कोई दाग ना हो, और ये जो नेचुरल दाग है वो रहने दें, बस सड़ा ना हो। और ये घर का मेरे आंवला है, तो मैंने आंवले को अच्छे से तोड़ के धो के ले लिया है। अब आंवले को हम करेंगे बॉईल। तो गैस पर मैंने चढ़ा दी है एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया 1 से 2 गिलास पानी। अब पानी में आने देते हैं उबाल, और इसमें लगा देते हैं अप्पे मेकर रख देते हैं। आप कोई एक छन्नी भी रख सकते हैं, या कोई जाली वाली छन्नी भी लगा सकते हैं। अप्पे मेकर में भी बॉईल कर सकते हैं। अगर अधिक कर रहे हैं तो कोई छन्नी लगा ले। और ऐसा सारे आंवलों को देखिए मैंने रख दिया है। कितने बढ़िया फ्रेश आंवले हैं, ना कोई दाग है ना कुछ है। ऐसे सारे आंवलों को मैंने रख दिया, कुछ मैंने ऊपर भी ऐसे रख दिए। और इसको ढककर हम 15 से 20 मिनट स्टीम कर लेंगे। आंवलों को हमको 80% तक पका लेना है। जब आंवले पक जाते हैं ना, तो कली कली अलग होने लगती है। और ये आंवले के मुरब्बे, या कह लें कलौंजी कह लें, जो आपको नाम देना है आप वो दे सकते हैं। और इसको हम बनाएंगे गुड़ से, बिना शक्कर के, बिना मिश्री के। और जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक इधर हम मसाले भूंज कर तैयार कर लेते हैं। अब इसको हमको कलौंजी का फ्लेवर भी देना है, अचार का भी फ्लेवर देना है। तो उसके लिए गैस पे मैंने चढ़ा दिया एक पैन, और दूसरे चूल्हे पर मैंने आंवले को स्टीम होने को रख दिया। उसमें मैंने डाला 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, और 5 से 6 मेथी दाने। मेथी दाने बहुत अधिक नहीं डालना है, क्योंकि इससे कड़वापन आता है। और आंवले में बेसिक से कम मसाले डालते हैं, क्योंकि अधिक मसाले डालने से आंवले का अचार हो, कलौंजी हो, एकदम मसाले मसाले हो जाए। आंवले की आप कोई भी रेसिपी बनाएं, उसमें मसालों की मात्रा कम रखें, क्योंकि मसाले मसाले हमको आंवले के ना अचार में चाहिए, ना मुरब्बे में चाहिए, ना कलौंजी में चाहिए। इसमें जितना कम मसाले आप डालेंगे ना, उतना टेस्टी हमारा आंवले के कलौंजी और अचार मुरब्बा बनेगा। और आंवले में होता है बहुत सारा विटामिन सी, जो हमारे स्किन के लिए, आँखों के लिए और बालों के लिए तो बहुत फायदेमंद होता है। और सर्दियों में तो खूब हरे हरे आंवले आ रहे हैं, तो इन आंवलों का सेवन हमको करना चाहिए। आप चाहे इसको चटनी के रूप में खाएं, कलौंजी के रूप में खाएं, मुरब्बे के रूप में खाएं, या अचार के रूप में खाएं। तो इस तरह देखिए, हमने मसाले तो भून लिए हैं, मसालों से सोंधी सोंधी खुशबू भी आने लगी थी। उनको प्लेट में निकाल के ठंडा कर रहे हैं, और इधर अपने आंवलों को चेक कर लेते हैं। तो 70% तक आंवले हमारे पक चुके हैं। बस 5 मिनट इसको हम और पकने देंगे, जिससे इसकी कली कली जो है खिल जाएगी, और आंवले का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको ढककर हम 5 मिनट पकने देते हैं, और उधर मसालों को भी ठंडा कर लेते हैं। और जब तक ये सब ठंडे हो रहे हैं, पक रहा है, तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसे देखिए, हमारे आंवले पक चुके हैं, उनको निकाल के हम ठंडा कर लेते हैं। अब मसाला भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो हमने ग्राइंडिंग जार में इसको मोटा दरदरा पीस लेंगे। बारीक नहीं पीसते, मोटा दरदरा रखेंगे। और इस तरह से हमने मसालों को पीस लिया है। अब मोटा दरदरा रखा है, मसालों को रखते हैं हम साइड में। अब 1/3 कप मैंने ले लिया है गुड़, क्योंकि ये कलौंजी मैं गुड़ से बनाऊंगी। अगर आप गुड़ नहीं पसंद करते हैं तो आप शक्कर भी ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं। गुड़ सर्दियों में बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि गुड़ की तासीर होती है गर्म, जो हमारे शरीर को गर्माहट देती है। आंवले होते हैं थोड़े ठंडे, और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। तो गुड़ में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाला है पानी। पानी बहुत अधिक नहीं डालेंगे, और लो फ्लेम पर गुड़ को पिघलने देते हैं, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तब तक हमने एक फॉग ले लिया है। फॉग से हम इस तरह से बीच बीच में होल कर देंगे, जिससे आंवले हमारे अंदर जो गुड़ का रसा है वो अंदर तक जाए, तो एकदम जूसी बने। और इस तरह देखिए, हमने गुड़ को चलाया, गुड़ हमारा पिघल चुका है। बस थोड़ा सा और पिघलना इसको बाकी है। अब ऐसे मिक्स करते हुए गुड़ को हम पिघला लेंगे। अगर आपके गुड़ में कचरा हो
तो आप उसको छान लें जब गुड़ पिघल जाए। अब इसमें हमने 4 से 5 टेबल स्पून पानी और डाल दिया है, क्योंकि इसमें अभी हम आंवलों को पकाएंगे। आंवलों को हमको 70 से 80% तक पका लेना है। बहुत अधिक कुक भी नहीं करना है, बहुत कम कुक भी नहीं करना है, नहीं तो आपको गुड़ में बहुत देर तक पकाना पड़ेगा। ऐसे देखिए हमने गुड़ को मिक्स करते हुए चलाते हुए चम्मच से अच्छे से घोल लेंगे। और ये कलौंजी इतनी टेस्टी लगती है कि आप बना लेंगे ना, पूरी सर्दियाँ भी खाएंगे, ये ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसमें हमने गुड़ का प्रयोग किया है। अब पानी का बहुत कम प्रयोग या ना के बराबर किया है, क्योंकि अभी जब हमारी गुड़ और आंवला पकेगा तो पानी तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह देखिए हमने डाल दिया आंवले को और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले भी डालेंगे, पर जो हमने खड़े गरम मसाले रखे थे ना पीस कर मोटे दरदरे, उनको हम डाल देते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया इसकी कलियां कलियां दिख रही हैं। तो ये पकने के बाद कली कली छोड़ देगा। वो मसाले डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे हाफ टेबल या 1/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/3 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर या हाफ टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून सौंठ पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक सफ़ेद वाला और हाफ टेबल स्पून काला नमक। क्योंकि ये कलौंजी हम चटपटी बना रहे हैं, तो आंवले तो वैसे भी चटपटे होते हैं, और इसको अगर आप स्टीम करके नहीं लेंगे तो इसमें जो कसेलापन होता है वो हमारे कलौंजी में आएगा। हाफ टेबल स्पून हमने डाल दी है कलौंजी। आप इसको कलौंजी कह लें, मगरैला कह लें, जो आप क्या कहते हैं वो कह लें। डालकर इसको हम 10 मिनट ढककर लो फ्लेम पर पकने देते हैं बढ़िया अच्छे से। और देखिए 10 मिनट पकने के बाद कितने बढ़िया आंवले का हमारे कलर आ रहा है। और आंवलों को स्टीम करना ज़रूरी है, नहीं तो उसका जो कसैलापन आता रहता है ना वो आपको गले में लगेगा। और पूरी सर्दी अगर आप आंवले खाएंगे ना तो आपके स्किन, बालों और आँखों के लिए तो फ़ायदा करेगा, आपके हेल्थ में भी बहुत सुधार लाता है। इस तरह देखिए बीच बीच में चलाते हुए 5-5 मिनट में हमने इनको अच्छे से पका लिया। इसकी कलियां आंवले की कितनी बढ़िया खिली खिली लग रही हैं, और ऑलमोस्ट ये हमारा आंवले की कलौंजी पक चुकी है। इसे चम्मच से करेंगे तो कलौंजी अलग अलग हो जाएगी, और आंवला भी देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है, और गुड़ की चाशनी ये पी चुका है। बहुत अधिक अगर हम गुड़ को जला देंगे ना तो उससे एकदम कड़वापन आ जाएगा और कसेलापन आ जाएगा। और देखिए हमारा आंवला भी पक चुका, और थोड़ा रसा रहेगा ना तो इसे डूबे रहने से ना जो हमारी कलौंजी है ना एकदम चटपटी चटकारे वाली बनकर तैयार होंगी। और इस सर्दी आप इस आंवलों को अपनी डाइट पर शामिल कर सकते हैं। ये इतना हेल्दी टेस्टी आंवला होता है क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है। तो इस तरह देखिए हमारे आंवले पक चुके हैं और बढ़िया कलियाँ कलियाँ खिली खिली दिख रही हैं। बस इनको हम ठंडा करके कलियों को अलग कर लेंगे। और देखिए कितनी आसानी से चम्मच से ये कलियां अलग हो रही हैं, क्योंकि ये खिली खिली दिख रही हैं, अब पक चुकी हैं और चाशनी को एकदम पी चुकी हैं। तो इस तरह से देखिए हमने आंवलों को निकाल लिया है और कर लेते हैं ठंडा। और ठंडा होने के बाद हम इनकी कली कली निकाल लेंगे और बीज को हटा देंगे। अगर आप बच्चों को भी देंगे ना ऐसे कैंडी की तरह पकड़ा देंगे तो बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे, क्योंकि विटामिन सी की जरूरत तो सबको होती है, चाहे बूढ़े हों चाहे बच्चे हों। तो देखिए कितने अंदर बढ़िया जूस हमारा गया है गुड़ का, और इस बीज को हटा देंगे जिससे बच्चे इनको ना खा पाएँ। और सारे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गुड़ की चाशनी में। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दें, ये महीनों नहीं खराब होगा, और इसको आप अपनी डाइट पे भी शामिल कर सकते हैं। तो इस सर्दी आप इन आंवलों का सेवन करें और चटपटी कलौंजी खाएं। इसको आप पूरी पराठा नान किसी के साथ भी खाकर सकते हैं। अगर आपको सब्जी खाने का मन नहीं है तो कलौंजी के साथ आप पूरी पराठा किसी के साथ भी राइस के साथ इसको खा सकते हैं। और देखिए हमारी आंवले की कलौंजी बनकर हो गई है तैयार, और इसको हमने चारों साइड गुड़ की चाशनी में अच्छे से डुबो दिया है, और इसको अब हम महीने भर स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप कब बना रहे हैं ये आंवले की कलौंजी?
और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि आंवले की खट्टी मीठी चटपटी कलौंजी आपको कैसे लगी, और लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि रेसिपी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।